हेलो बच्चों की हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10th में मैथमेटिक्स के लेसन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 15.2 के। चैप्टर 15.2 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सॉल्व कर लिया था। अभी हम 9 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 ऊपर आपको स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा। 10 यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ। 10th का सॉल्यूशन की बात करते हैं ना। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन प्रॉपर रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है ना। 35 सेंटीमीटर का उसका हाइट है, ये मान के चलिए इसका हाइट कितना है, 35 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसमें कितना 11 लीटर जूस भरा जाता है, याद रखिए। उसके बाद जार का व्यास ज्ञात कीजिए। जार का आपको क्या निकालना है, व्यास निकालना है, मतलब रेडियस निकाल के उसको दुगना कर दो तो व्यास मिल जाएगा। उसके बाद ज्ञात कीजिए, और नीचे दिया हुआ है लीटर का घन सेंटीमीटर में कन्वर्सन। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपको। तो भाई लीटर को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लो, घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले लिख लो, यहाँ पे दिया है, दिया है, क्या दिया है बेटा, 35 सेंटीमीटर, मतलब जार की ऊंचाई है ना, जार की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितना है बेटा, 35 सेंटीमीटर है। जार किस आकार का है, बेलन के आकार का है, ये आपको याद रखना है क्योंकि लिखा हुआ है ना, ध्यान में रखिएगा। उसमें 11 लीटर जूस आता है ना, तो यहाँ पे ध्यान में दीजिएगा। 11 लीटर, लीटर बराबर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 11 इंटू 1000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा ना, ध्यान में रखिए। 11 इंटू 1000 करूंगा तो कितना हो गया, 11,000 घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए, मैंने लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया कन्वर्जन के हिसाब से ना, क्योंकि दिया हुआ था कि 11 लीटर जूस आता है। ठीक है, अब 11 का व्यास ज्ञात करना है आपको। भैया आपको ऊंचाई दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, व्यास निकालना है। इसमें कितना भरा हुआ है मटेरियल, 11 लीटर भरा हुआ है। मुझे बताइए, अगर मैं इसके अंदर अगर जूस ला के इसी के अंदर भरूंगा ना, ये जार है, जार का मतलब ये क्या है बेटा, एक तरह का बोतल है, बाहर से जूस लाके इसके अंदर भरते जाऊंगा तो ये ऐसे भरते जाएगा, इसके अंदर भरेगा कि नहीं भरेगा, भरेगा। तो भैया इसके अंदर पूरा अगर मटेरियल भर गया है, तो इसके अंदर के मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, तब हम बात करते हैं इसके आयतन का। क्योंकि इसके अंदर जहाँ जूस भरा हुआ है, खाली भी करोगे तो जूस खाली होगा, तो इसके अंदर का भाग क्या हो जाएगा बेटा, खोखला हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर भरा है, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं आयतन के बारे में। तो बिल्कुल इसका कैलकुलेशन किससे होगा, आयतन से होगा। तो आप यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ पे लिखिएगा तब जार का आयतन, तब जार का आयतन, आयतन। ठीक है, कितना होता है आप अच्छे से जानते हो, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया बेटा, 11 लीटर, मतलब 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, क्योंकि बोला गया है कि इस पूरे के पूरे जार में 11 लीटर जूस भरा जाता है, मतलब 11,000 सेंटीमीटर क्यूब जूस भरा जाता है। चलिए अब यहाँ पे जो जो पता है रख दो यार। पाई का मान तो आप जानते हो, आर का मान आपको नहीं पता, एच का मान तो पता है ना। जो जो पता है इसको इस तरफ, नहीं पता उसको उस तरफ भेज दो। 11,000 बटे, बटे में पाई आ गया। ठीक है, ये लो, और एच का मान आपको पता है, ये चलो एक दफा लिख देते हैं, अगले स्टेप में कर देंगे। ये 11,000 पाई का मान 22 बटे में 7, 7 को ऊपर ले गया मैं, इंटू एच का मान कितना दिया बेटा, 35, 7 पंचे 35, 5 टाइम्स में। ठीक है, और 11 दूनी 22, ये भी काट लेना, 11 दूनी 22। तो आर स्क्वायर का कितना हो गया बेटा, ऊपर में क्या क्या बचा बेटा, ऊपर में 1,000 बस बचा है, नीचे में क्या क्या बचा, 2 और 5 बचा, 5 दूनी कितना हो गया बेटा 10, ये जीरो से जीरो भी कट गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा 100। तो आर, ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा रूट, या फिर ऐसा कर दो, ये स्क्वायर ये भी किसका है, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आर का मान कितना आ गया बेटा 10। और चूंकि ये सेंटीमीटर में था तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन आपको बोला है जार का व्यास, बोला है कि नहीं बोला है, बोला है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अतः जार का व्यास, अतः जार का व्यास
व्यास क्या होता है बेटा? त्रिज्या का दुगना। तो यहाँ पे d बराबर कितना लिख देना? 2r। तो 2 इंटू आर का मान कितना है बेटा? 10। तो 10 दूनी कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। देख लीजिएगा आप, सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, मेरे हिसाब से सेंटीमीटर में आ गया इसका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लिया होगा। मैं भी पूरा डेटा इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों 11वां नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, 11th नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 10 हो गया कंप्लीट। 11 नंबर का क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध होगा, देख लीजिएगा। एक पतली बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। फिर से वही बात, पेंट की बात की गई है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इस बार टीन का त्रिज्या नहीं व्यास दिया है। व्यास अगर 14 है तो कॉमन सी बात है, त्रिज्या उसका क्या होगा बेटा? आधा होगा ना। हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो, तो टीन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और 1 लीटर बराबर फिर से दिया है 1000 घन सेंटीमीटर। सिंपल, जो दिया है इसको लिखते जाइए। एक पतले बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है ना, यहाँ पे देखिएगा। जो है पहले लिख लेते हैं। टीन का व्यास दिया है हमें, टीन का व्यास, टीन का व्यास, व्यास मतलब 2r बराबर कितना दिया बेटा? 14 सेंटीमीटर दिया है ना। तो r का मान कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। चलिए ये तो मैंने निकाल लिया यहाँ पे। ओके, उसके आगे टीन की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, और बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है बोला गया है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, ये तो हो गया r। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा बेलनाकार टीन, बेलनाकार टीन का आयतन। मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भी मटेरियल हम इसमें फिट करेंगे वो किसके अंदर होगा बेटा? इसके अंदर। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो भी लिक्विड इसके अंदर भरेंगे, अगर कोई लिक्विड आप इसके अंदर भर रहे हो या इसके अंदर से कोई चीज बाहर निकाल रहे हो, तो हमेशा कैलकुलेशन किसका होगा? आयतन का होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग किसका आयतन का कैलकुलेशन करेंगे? आयतन का। बोला गया है बेलनाकार टील के अंदर कितना लीटर आता है? क्वेश्चन में देख लीजिएगा, 1 लीटर पेंट आता है बोला है ना। तो बेलनाकार टील का आयतन कितना होता है बेटा? यहाँ पे लिख लीजिएगा, बेलनाकार टील का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच बराबर कितना दिया बेटा? 1 लीटर दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा आप, 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 घन सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ये आपको दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे इसी को कैलकुलेट कर लीजिए आप। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1 इंटू 1000। ठीक है, अब ये किस में चला गया बेटा? सेंटीमीटर क्यूब में चला गया। गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया। तो यहाँ पे आर का मान आपको दिया हुआ है, एच का मान नहीं दिया है ना, तो एच को इधर रख लीजिए। ये 1 इंटू 1000, ये तो 1000 हो गया। अपॉन नीचे में पाई का मान 22/7, या फिर एक स्टेप लिख ले क्या इसको? चलिए कंफ्यूजन ना हो, एक स्टेप लिख देता हूँ मैं। पाई इंटू एच का मान कितना है बेटा? आपका नहीं दिया है। आर का मान तो दिया है ना? दिया है। तो ये लिख लीजिए, आर का मान आर स्क्वायर लिख देते हैं। चलो इसको अगले स्टेप में करते हैं सारी चीजें। यहाँ पे ये 1000 हो गया बेटा। ठीक, पाई का मान 22/7, नीचे 22 ऊपर 7, नीचे आर का मान कितना हो गया बेटा? 7 है, तो 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया। अब जो जो बचा है लिख दो यार। ये 1000 है, नीचे में कितना है? ये है, तो ये 1000 अपॉन 7 दूनी 14 का 4 हासिल है, एक 7 दूनी 14 और एक 15 बेटा। पॉइंट के फॉर्म में है ना। चलिए पॉइंट के फॉर्म में भी कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है बेटा? 4 है। एक दफा देखिए क्या, 2 से डायरेक्ट कट कट के देखो, थोड़ा छोटा छोटा करते हैं। चलिए 5 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कट रहा है क्या? देखो 4 दिए 12। ठीक है, नहीं कटेगा यार, 2 से ही कटेगा। चलिए 2 पंचे 10, 500 हो गया नीचे। 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 70 से काटो यार। 70 से काटूंगा तो नीचे तो कट जाएगा, ऊपर नहीं कटेगा। चलिए इससे 70 का टेबल डायरेक्ट सोचते हैं ना। 70 बार में लगभग लगभग 80 के आसपास सोचो। 8 का मान 16, 8 के 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छक्के 48, 480, 8 छक्के में आ रहा है ना, ध्यान में रखिए। तो चलिए इसको काटते हैं। ये लो 6 बार में 6 पॉइंट लग गया डायरेक्टली। 8 छक्के 48 मतलब 480 के करीब आ रहा था ना। 77 इंटू 7 छक्के 42 का 2 हासिल है 4, 7 छक्के 42, 43, 44, 45, 46, 462। 500 में 462 गया, कितना बचा रहे? ये लो माइनस कर लो।
10 में 2 गया 8, 9 में 6 गया 3, फिर कितना हो गया बेटा 4 में 4 गया 0, 38 बचा, इसको 380 कर लो। तकरीबन तकरीबन फिर इसी के आसपास पहाड़ पड़ो, 8 में 8 16 38 24 8 चौक 32, 8 पंचे 40, पंचे में 40 हो रहा है लगभग लगभग, और 380 के आसपास चाहिए, 8 चौके में आना चाहिए, पंचे में भी आ सकता है, 77 है इसलिए, तो पंचे में करके देखें, 77 इंटू 5, 7 पंचे 35 का 5 हासिल है 3, 7 पंचे 35, 36 37 38, 385, तुमको कितना चाहिए था 380, ज्यादा हो गया है नहीं, तो 8 चौके 32 चौके में आ जाएगा, 8 चौके 32, ठीक है। और देख लेते हैं इसको 4 बार में कर लो, कोई इशू नहीं है। 7 चौके 28 का 8 हासिल है 2, 7 चौके 28 29 30, चलो 308 आया बेटा, आपको कितना चाहिए था 380 के करीब है ना, इसी में माइनस कर लो, 308, 10 में 8 गया तो 2, ये 7, ये 0, 72 आया बेटा, इसको आप 720 कर लेना ना, 720। अब चलिए फिर से पढ़ते हैं पहाड़ा, 8 में 8 16 8 3 24 8 चौक 32, 8 में चले 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 8 64 640 हो गया, 8 में 72 720, और तो कॉमन सी बात है, मैं 8 का तो ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, 77 का चाहिए ना मेरे को, 80 का नहीं चाहिए, मैं पहाड़ा किसका पढ़ रहा हूँ 80 का, तो 8 निया में आ जाएगा बिल्कुल, 8 निया 6.49 के आसपास आएगा इसका टोटल हाइट, ये लो, ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, मैं डेटा इरेज करूं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर तरीके से रीड करोगे तो आपको सही मीनिंग समझ में आएगा, क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना पाओगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बर्तन में शुद्ध दिया जाता है, बर्तन का व्यास दिया गया है, त्रिज्या नहीं, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बर्तन में शुद्ध दिया जाता है, त्रिज्या इसका आधा 3.5 लगभग लगभग ना, यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है ना, तो मतलब बर्तन कितना बड़ा है इससे मेरे को मतलब नहीं, सूप कहां तक भरा है इससे मेरे को मतलब है, तो बर्तन की ऊंचाई में कितनी मान के चलूंगा 4 सेंटीमीटर मान के चलूंगा। चलिए, तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाएगा, भैया दुनियादारी सब भूल जाओ, एक ही चीज याद रखो, आपको सिर्फ सूप से मतलब है, मतलब 50 मरीजों के लिए जो कप बना होगा, बेलनाकार कप की बात करूं ना, उसका हाइट वाइड चाहे जितना भी हो, उसमें पर्टिकुलर क्वांटिटी निर्मित है, पर्टिकुलर क्वांटिटी में उसमें 7 सेंटीमीटर व्यास का वो क्या है आपका मग है, ये 7 सेंटीमीटर व्यास वाला मग होगा, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, 7 सेंटीमीटर व्यास वाला मग है ना, बिल्कुल, और इस बर्तन की टोटल ऊंचाई है मेरे हिसाब से जितना दिया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग 4 सेंटीमीटर ही है, तो भाई ये तो एक मरीज का हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ऐसे 50 मरीज है, तो भाई सबसे पहले आप किसी एक ऐसे पात्र का क्या निकाल लो बेटा, आयतन निकाल लो, आयतन इसलिए बोल रहा हूं, मैंने अभी बोला इसके अंदर चाहे आप कोई लिक्विड भरो या इसके अंदर से लिक्विड निकालो, आप हमेशा कैलकुलेशन किसका करोगे, आयतन का करोगे, चाहे लिक्विड भरो चाहे ठोस पदार्थ भरो, वो डजंट मैटर ना, ये चीज याद रखिए, तो आयतन कैलकुलेशन कर लो, एक कप का अगर आयतन निकाल लोगे तो बिल्कुल उसको 50 से गुना कर देना, टोटल 50 कप में कितने जूस भरे गए हैं या कितने सूप भरे गए हैं ये आपका निकल जाएगा। तो चलिए वहीं से कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा जो क्वेश्चन में डेटा दिया है उसी का करना है ना, 7 सेंटीमीटर व्यास से बेलनाकार बर्तन का व्यास, सबसे पहले लिख लीजिएगा बेलनाकार बर्तन का व्यास दिया है, बेलनाकार बर्तन का व्यास, व्यास 2r बराबर कितना दिया बेटा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो r बराबर कितना हो गया, इसको मैं अभी डिवाइड नहीं करूंगा, 7/2 ही लिखते रहो, ओके, मुझे जरूरत होगी तो मैं डिवाइड कर लूंगा। चलिए उसके बाद बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई भी दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितना दिया बेटा 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखिएगा तब बेलना का आयतन, तब बेलनाकार बर्तन का आयतन, आयतन कितना होता है बेटा बेलनाकार बर्तन का आयतन, यहाँ पे आप जानते हो पहले से, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान आपको पहले से पता है कितना है बेटा 7/2 इंटू 7/2, आर स्क्वायर है ना इसलिए, एच का मान तो 4 है, ये लो
लिख लो भाई, जो जो करता है काट दो। यहाँ दो दो है, दो दो ने कितना हो गया 4, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, कट गया पूरा का पूरा, कट गया। एक साथ से एक साथ भी कट गया। यहाँ पे कितना बचा 22 इंटू 7 का गुणा कर दो, कितना है 7 दूनी 14 का 4 हासिल है 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आयतन है और ये सेंटीमीटर में है, तो किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे तब 50 मरीजों को दिया जाने वाला कुल शुल्क की मात्रा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना 50 मरीजों को शुल्क दिया जाता है, ये तो एक मरीज को इतना शुल्क दिया जाता है, कितना 154 घन सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिखोगे हम तब कुल 50 मरीजों को दिया दिया जाने वाला कुल शुल्क की मात्रा चलिए एक बर्तन में कितना सूप आता है 154 घन सेंटीमीटर क्यूब, तो 50 में किसका आएगा 50 इंटू 154 गुना कर लो भैया, कितना आ रहा है। चलिए 5 का बस गुना करिए, 5 चौके 20 का शून्य हासिल है 5, 5 पच्चीस 25, 26 27 का 7 हासिल है 2, 5 एकम 5 और 5 दो कितना हो गया बेटा 7, ठीक है 770 हो गया। और इसका जो और लगा लो कितना हो गया 7700 सेंटीमीटर और दिए जाने वाला शुभ बोल है ना, बिल्कुल ये आयतन है, ये भी किस में होगा आयतन में ही होगा ये चीज, ठीक याद रखिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं डेटा इरेज करूं, एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा। 13 नंबर ऊपर आपको स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, फिर और आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन क्या दिया बेटा, क्वेश्चन ऊपर में आपको दिख रहा होगा। एक तांबे के छड़ का व्यास 1 मीटर है, लंबाई कितना है बेटा 8 मीटर है, व्यास दिया है मतलब त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा, जिसके पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। मैंने अब भी बोला किसी चीज में आप लिक्विड डालो निकालो, इसमें कुछ भरो कुछ भी करो, या इसी को पिघलाकर कोई नई वस्तु बनाओ, तो हमेशा कैलकुलेशन किस में होगा आयतन में ही होगा, ये आपको याद रखना है ना। चलिए पिघलाकर 18 मीटर पतला तार खींचा गया है, तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। मुझे बताइए एक छड़ को पिघलाकर आप तार बनाए, छड़ तो चलिए आपको पता है बेलनाकार होगा, तो भैया तार कौन सा कोई और आकार का होता है, तार देखो ना पतला सा रहता है, उस तार भी वो तार भी कैसा रहता है ध्यान से देखोगे आप बेलन का आकार का रहता है, एकदम सूत जैसा पतला रहेगा, लेकिन क्या रहता है गोल रहता है, तो भी क्या है बेलनाकार, मतलब बेलनाकार छड़ को पिघलाकर बेलनाकार क्या बनाया गया बेटा तार बनाया गया, मतलब दोनों में कैलकुलेशन किसका होगा आयतन का ही होगा। ऐसा तो नहीं ना उसको बेलनाकार तार को पिघलाकर टीन का डब्बा बना दिया गया चौड़ा वाला, ये ऐसा कुछ नहीं है। बेलनाकार छड़ को पिघलाकर बेलनाकार तार बनाया गया है, बिल्कुल ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वहां बेलन नहीं लिखेगा तार लिखा है, उसका मतलब भी क्या है बेटा बेलन ही है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसी की बात करते हैं, और उसका मोटाई पूछा है, मोटाई मतलब आपको एक तरह का क्या पूछा है उसका व्यास पूछा है ना, सॉरी व्यास ही तो दिया है क्या इसमें, हाँ जो नया बेलन बनेगा उसका पूछा है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिएगा, दिया है क्या दिया है बेटा तांबे के छड़ का व्यास, तांबे के छड़ का व्यास कितना दिया बेटा 2r बराबर 1 मीटर, तो r बराबर कितना हो गया 1/2 मीटर। ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, ये कुछ ऐसा रॉड टाइप का था, ऐसा इस रॉड को क्या किया गया हम लोग पिघलाए हैं, ध्यान में रखिएगा ना। ये इसी को व्यास दिया है आपको, मतलब इसका व्यास दिया था 1 मीटर, ठीक है ये, और इसी का क्या दिया है आपको 8 मीटर इसकी लंबाई दिया गया है, ये जो लंबाई है ये 8 मीटर है, 8 मीटर, इसको पिघलाकर एकदम महीने से लंबा तार बना दिया है, ये आपको दिख रहा है। तो ये भी तो गोल है नहीं है क्या, बस देखिए ये दोनों सिरे गोल है कि नहीं है, ये भी इसको पिघलाकर ऐसे तार खींचा गया, बहुत पतला तार, और इस तार की 18 मीटर पतला तार खींचा गया है। ये तार का लंबाई कितना है बेटा 18 मीटर, मतलब हाइट बोलो, एक तरह का अगर ये बेलन होगा तो इसको मैं हाइट मानूंगा, क्योंकि ये भी बेलनाकार है कि नहीं है ये ऐसा, ठीक है 18 मीटर लंबा है ये। और क्या बोला है इसका आपको व्यास ज्ञात करना है ना, तार की मोटाई ज्ञात कीजिए मतलब व्यास निकाल, मोटाई ज्ञात कीजिए मतलब व्यास निकालना है, ये
ये आपको दिख रहा है ना, इस वाले सिरे का आपको क्या निकालना है, मोटाई निकालना है, मतलब 2r का मान निकालना है, या फिर d बोल दो, d बोलो, इसी को 2r बोलो, ये आपको निकालना है कि क्या होगा। ओके, चलिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे वही लिखिएगा। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, तार की मोटाई लिख दो इसको, तार की मोटाई, ये भी तो आपको दिया हुआ था, मोटाई h बराबर कितना दिया बेटा, 8 मीटर। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद नीचे लिखिएगा, एक और डेटा दिया है आपको, क्या दिया है, पतले तार का, पतले तार की लंबाई, लंबाई ये भी आपको दिया हुआ है। चलिए इसको मैं R1 मान लेता हूँ, इसको H1 मान लेता हूँ, इसको मैं H2 मान लूंगा। लंबाई दिया है कि नहीं दिया, दिया है, ये 18 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे लिखिएगा, नीचे में लिखता हूँ, चूंकि पतले, चूंकि रॉड को पिघलाकर, रॉड को पिघलाकर लाकर पतला तार बनाया गया है, चूंकि रॉड को पिघलाकर पतला तार बनाया गया है, अतः अतः दोनों का आयतन बराबर होगा, आयतन क्या होगा बेटा, बराबर होगा, ठीक है। आयतन इसलिए बराबर होगा भैया, इसी वस्तु को पूरा पिघला कर ये तार बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, बनाया गया है। भले ही आपको छोटा सा दिख रहा हो, लेकिन ये तो लंबा है कि नहीं है, है। तो ये छोटा है, भले ये लंबा है, लेकिन ये मोटा है, ये क्या है बेटा, पतला है। तो दोनों के आयतन में क्या होगा बेटा, इक्वली परिवर्तन होगा, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे इस तरफ लिखूंगा मैं रॉड का आयतन, रॉड का आयतन, और उस तरफ लिखूंगा बराबर तार का आयतन। चलिए रॉड का आयतन लिखते हैं, पाई, और क्या लिखोगे इसको, आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखते हो आप, एच, तो इसको R1, इसको H1 कर लो, इधर भी पाई, ये आर स्क्वायर, इसको क्या लिखते हो एच, इसको R2 का लेना, इसको H2 का लेना, जो जो डेटा है पता है लिख दो, पाई से तो पाई कट गया। चलिए R1 दिया है, क्या आपको दिया है, कितना दिया, 1/2, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1/2 का वर्ग, इंटू H1 का मान आपको दिया है 8 मीटर, इसको R2 का मान नहीं पता आपको, तो R2 रख दो, इसको H2 का मान तो पता है ना आपको, कितना है, 18 मीटर, ये लगती है 18। चलिए ये कितना हो गया, 1/4, इंटू कितना हो गया बेटा, 8, बराबर इधर R2 का वर्ग, इंटू ये हो गया 18, ये 4 दूनी 8, 2 बचे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 2 बराबर ये हो गया R स्क्वायर, R2 का वर्ग है ना, बराबर इंटू यार 18, ठीक है, ये 2 निया हो गया, ठीक है, मतलब ये 9 इधर आएगा तो 1/9, तो कितना हो गया बेटा, R2 का वर्ग बराबर 1/9, हुआ कि नहीं हुआ, ये मान के चलिए, इसको इधर ला दिया मैं, तो कितना हो जाएगा, 2×9 = 18, 2×9 = 18 हो रहा है, 9 इधर आएगा तो 1/9 नहीं होगा, बिल्कुल 1/9 हो जाएगा, ये वर्ग उधर जाएगा तो रूट, तो मेरे को बताओ, ये इसको ऐसा लिख दो, ये वर्ग और ये 1/9 है, तो इसको लिख दो 1/3 का वर्ग, होगा कि नहीं होगा, होगा, वर्ग से वर्ग कट गया, तो R2 का मान कितना आ गया, 1/3, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा R2 बराबर 1/3, ठीक है। और ये कितना, अगर ये नहीं दिख रहा होगा इनकेस आप, ठीक है, कई दफा दिक्कत होता है, नीचे आपको नहीं कवर हो रहा होगा, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ पूरा डेटा, ठीक है, ये ऐसा लिख दीजिएगा, R2 का वर्ग है, तो यहाँ पे लिखिएगा R2 बराबर, ये वर्ग है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट, या फिर R2 का वर्ग बराबर 1/9 किसका हो जाएगा बेटा, 1/3 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग से वर्ग कट गया, तो R2 बराबर आ गया 1/3, और चूंकि सब के सब सेंटीमीटर में है, मीटर में है ना, तो ये भी किस में आएगा बेटा, 1/3 मीटर। ये तो आ गया आपका R2, लेकिन आपको R2 चाहिए क्या, नहीं, आपको क्या चाहिए, D चाहिए, मतलब एक तरह का D2 चाहिए, सेकंड डायमीटर चाहिए। तो यहाँ पे ये R2 वाला, ये वाला वैल्यू निकला ना, तो ध्यान में रखिए, इसका दुगना करोगे तो क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा तब तार का व्यास, तार का व्यास, व्यास D बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2R2, होगा कि नहीं होगा, होगा, 2 इंटू R2 का मान कितना है बेटा, 1/3, तो ये 1/3, तो कितना आ गया, 2/3 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। आप देख लीजिए, ये पॉइंट में आया होगा तो पॉइंट में, बटे में आया होगा तो बटे में, जैसा भी है आंसर लिख लीजिएगा।
बटे के फॉर्म में है ना, तो चलिए बटे के फॉर्म में रहने दीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन, फिर से पढ़ लीजिए ध्यान से। 7 मीटर व्यास का कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया है और उसमें से निकाली गई मिट्टी, फिर से वही कुआं खोद के मिट्टी निकालो, आयतन में परिवर्तन होगा। मिट्टी 22 मीटर इंटू 14 मीटर का प्लेटफॉर्म बनाया गया है भैया। जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है ना, वो लंबाई और चौड़ाई में बनाया गया है, मतलब वो आयतन के फॉर्म में बनाया गया है ना। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ रहा है। इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे क्या किया गया है पता है। सबसे पहले एक कुआं खोदा गया है, ये आपको मैं पूरा का पूरा लिख दे रहा हूँ डेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा। चलिए इसी को कुआं मानते हैं ना यार, ये बेहतर है, ज्यादा दिख रहा है आपको ना। ठीक, ये 7 मीटर व्यास वाला कुआं है, इस कुएं का व्यास कितना है, 7 मीटर है, ये आपको दिख रहा है। ओके, चलिए ये मान लेता हूँ मैं। उसके बाद इसी में 20 मीटर गहरा खोदा गया है इसको, इसका हाइट कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई 20 मीटर गहरा खोदा गया है। उसके बाद इसमें से मिट्टी निकालकर 20 इंटू 14 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात की है भैया। 20 इंटू 14 मीटर का अगर प्लेटफॉर्म बनाया गया है, मतलब चबूतरा बनाया गया है ना, चबूतरा बनाया गया है, तो भैया ये चबूतरा कुछ ऐसा बना है, देखो इसमें से मिट्टी निकाल के यहाँ आप ढेर कर रहे हो, तो ये ऐसा है। ठीक है, मेरे को नहीं पता चबूतरा कितना लंबा है कितना चौड़ा है जो भी है, लेकिन अगर मिट्टी निकाल के ढेर कर रहे हो तो ये कुछ ऐसा ढेर हुआ है यहाँ पे। ये ऐसा दिया हुआ है। इसमें 22 इंटू 14 मीटर का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, मतलब 22 मीटर लंबा, ये आपको दिया हुआ है ना। ठीक, और उसके बाद 14 मीटर चौड़ा, ये जो चौड़ाई दिया है कितना दिया बेटा, 14 मीटर। इसका हाइट पूछा है आपको, ऊंचाई कितना होगा ये मेरे को नहीं पता। ऐसा है, तो मेरे को बताओ ये आकार कैसा है, धनाभ के आकार का है कि घन के आकार है। ये धनाभ के आकार का है, मतलब एक बेलन को पिघला कर बोलो, खोद कर बोलो, मिट्टी निकाल कर बोलो, जो भी बोले, एक धनाभ बनाया गया है। मतलब ये कुआं खोदते जा रहा है, मिट्टी यहाँ पर लाकर धनाभ के आकार में क्या करते जा रहा है, ढेर करते जा रहा है। तो आपका बेलन का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, धनाभ के आयतन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना मिट्टी इसको मत जितना इस मिट्टी इस कुएं को खोदने में निकाला जाएगा, उतना ही मिट्टी तो यहाँ ढेर किया जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो दोनों का आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा, हुआ। जो मिट्टी यहाँ से निकलेगा वो यहाँ पे ढेर होगा, मतलब बराबर बराबर, जितना मिट्टी यहाँ है उतना मिट्टी क्या है बेटा, यहाँ भी है। तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहीं पे वो कैलकुलेशन पूरा लिखिएगा, यहाँ पे लिखते जाइएगा। कुएं का व्यास दिया है, कुआं का व्यास 2r बराबर कितना दिया है बेटा, 7 मीटर। 7 मीटर, तो r बराबर कितना हो गया, 7/2 मीटर। चलिए ये आपका हो गया कंप्लीट, r का मान निकल गया। ठीक है, उसके बाद गहरा दिया है आपको। ठीक है, कुएं की गहराई, यहाँ पे कुएं की गहराई लिख देते हैं, कुआं की गहराई, गहराई h बराबर कितना दिया है बेटा, 20 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है। ये लिख लीजिए, ये भी एक वैल्यू निकल गया आपके पास, इसके पास हाइट भी है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, निकाले गए प्लेटफॉर्म से ये मिट्टी, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, प्लेटफॉर्म का भी आपको माप दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा प्लेटफॉर्म की माप। माप कितना दिया है बेटा, 22 इंटू 14 मीटर दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, 22 मीटर इंटू 14 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 22 मीटर इंटू कितना दिया बेटा, 14 मीटर। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ऊंचाई दिया है, इसका ऊंचाई दिया है h बराबर 22 मीटर। ठीक है, चौड़ाई दिया है b बराबर 14 मीटर, और ऊंचाई आपको पूछा है, ऊंचाई नहीं सॉरी, ये लंबाई दी है बेटा, ये लंबाई दी हुआ है, लंबाई l बराबर 22 मीटर, चौड़ाई b बराबर कितना दिया बेटा, 14 मीटर, और ऊंचाई पूछा है। अच्छा, h बराबर क्या होगा ये पूछा गया है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि 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 कुआं कुआं
खोद कर निकली मिट्टी से, या फिर इसको ऐसा लिखिएगा, कुआं खोदने पर निकली मिट्टी से प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसलिए दोनों का आयतन क्या होगा बेटा, बराबर होगा। दोनों का आयतन बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया बेटा, कुआं खोदकर ही ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। मतलब कुएं से ही क्या बन रहा है, कुआं खोदने पर ही ये प्लेटफॉर्म बन रहा है, चबूतरा बने हैं, इसलिए ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः दोनों का आयतन क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, तब कुआं का आयतन बराबर प्लेटफॉर्म का आयतन। इधर लिख दो, क्या लिख देते हैं ना, तब कुआं का आयतन बराबर प्लेटफॉर्म का आयतन। चलिए, कुएं का आयतन, कुआं बेलनाकार है कि नहीं है, तो बेलनाकार का आयतन लिखोगे यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच। कुआं और प्लेटफॉर्म कैसा है बेटा, धनाभ के आकार है, तो धनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच। धनाभ का आयतन इतना ही होता है कि भूल गए, बिल्कुल होता है, ध्यान में रखिए। चलिए, आप वैल्यू रखते जाओ यार। पाई का मान आपको पता है कितना है, पाई का मान 22/7। आर के स्क्वायर का मान दिख रहा होगा, यहाँ आर का मान 7/2 है, तो यहाँ पे 2 बार लिखिएगा, 7/2 इंटू 7/2। एच का मान कितना है, एच यहाँ पे 20 मीटर है। ठीक है, सब मीटर में है, ऑल टोटल ध्यान में रखिएगा ना। चलिए, प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 22 इंटू 14 इंटू एच आपको नहीं पता, तो रख दीजिए एच को 10 का 10। चलिए, जो जो कटता है काट दो। 7 से 1, 7 से 7 कट गया। ठीक है, 1 2 से ये 2 कट गया, तो ये 10 बन गया। एक और ये कितना हो गया बेटे, ये तो 11 बन जाएगा। ठीक है, जैसा भी आपको दिख रहा है, ये 10 बन गया, ध्यान में रखिएगा ना। ठीक, अब इधर से उधर का काट लीजिए, जो भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये और काटे कि इसको, चलिए रहने देते हैं यार, ज्यादा में कंफ्यूज हो जाओगे। 11 इंटू ये 7 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है बेटा, 10 बचा है, और कुछ बचा है नहीं। इधर 22 इंटू 14 इंटू इधर क्या बचा बेटा, एच बचा। इधर आप काटो, 11 दूनी 22, ये 2 हो गया। ठीक है, और कुछ बचा बेटा, ये काटिए, 7 दूनी 14, ये 2 हो गया। ठीक है, 2 पंचे 10 भी काट सकता था, लेकिन मैं नहीं काटता हूँ। चलिए, इसको 2 दूने 4 कर दीजिएगा, या फिर काट दो। चलिए, 2 पंचे 10, ये 5 हो गया। तो हाइट कितना आ गया रे आपका, हाइट आया, इधर क्या बेटा, 5 बचा, इधर 2 बचा ही, इसके साथ गुणा में, इधर आके डिवाइड में, तो 5/2। तो हाइट कितना आ गया, 5/2 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा पूरा। चलिए, तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करोगे समझ में आ जाएगा। एक बार आंसर मैच कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे 2.5 मीटर दिए हुए, 5/2 का मतलब 2.5 भी होगा। 2 2 ने 4, 1 बचा, तो कॉमन सी बात है, 0 लोगे, दशमलव लगाओगे, तो 2 पंचे 10, 2.5 ही आएगा। चलिए, फटाफट इरेज करते हैं डेटा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया, वो क्वेश्चन प्रॉपर रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक धनाभ की भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर का व्यास तथा 2 सेंटीमीटर की मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। भैया, आप धनाभ है, मतलब एक तरह का माचिस का छोटा सा डब्बा है, उसको पिघलाकर अगर आप सिक्का बनाओगे, तो कॉमन सी बात है, वो धनाभ किसमें कन्वर्ट हो गया। सिक्का कैसा दिखता है बेटा, गोल रहता है सिक्का, और उसकी हल्की सी मोटाई रहती है। तो एक तरह का क्या है बेटा, बेलन है। तो आपको धनाभ को पिघलाकर क्या बना रहे हैं, बेलन पिघलाकर बना रहे हैं। उस छोटे से डिब्बे को पिघलाकर अगर मैं बेलन बना रहा हूँ, मतलब सिक्का बना रहा हूँ, तो क्वेश्चन पूछता है कि कितने सिक्के बन सकते हैं। तो कॉमन सी बात है, आप धनाभ को पिघलाकर सिक्का बना रहे हो, मतलब धनाभ को क्या बना रहे हो, बेलन बना रहे हो, तो दोनों में परिवर्तन किसमें हुआ, आयतन में ही परिवर्तन होगा, क्योंकि संपूर्ण मटेरियल को पिघलाकर आप छोटे छोटे क्या बना रहे हो, सिक्के बना रहे हो। वो भी सिक्के कैसे हैं, बेलन के आकार के हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए कि किस वस्तु को पिघलाकर आप क्या बना रहे हो, और उस वस्तु का मूल स्वरूप ज्यामिति के हिसाब से कैसा है।
बेलनाकार है, घनाकार है, त्रिभुजाकार है, कैसा है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सिक्का कैसा होता है? बेलनाकार, ये आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, सबसे पहले दिया है, दिया है, क्या दिया है बेटा? धनाभ की माप, धनाभ की माप, ये डायरेक्टली आपको दिया हुआ है। कितना दिया है? 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 डायरेक्टली लिख देता हूँ ना यहाँ पे मैं, 5.5 इंटू 10 इंटू डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 3.5। सभी के सभी सेंटीमीटर में है, तो डायरेक्टली क्या होगा बेटा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या फिर अलग अलग लिख दो, क्या सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो जाएगा डायरेक्टली, या अलग अलग लिख देते हैं। चलिए 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू, माप है तो अलग अलग लिख दे रहा हूँ ना, 3.5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। चलिए उसके बाद को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं? यहाँ पे लिखिएगा सिक्के की माप, सिक्के की माप, माप। सिक्के की माप में क्या क्या दिया है बेटा आपको? इसको 1.75 सेंटीमीटर का व्यास दिया है, तो यहाँ पे लिखिएगा व्यास, व्यास 2r बराबर कितना दिया है बेटा आपको? 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r बराबर यहाँ से आप निकाल लोगे, 1.75 डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा? 2। ठीक है, ये भी किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा, ये निकल गया। दूसरा चीज दिया हुआ है आपको मोटाई, सिक्के की मोटाई ना, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मोटाई, मोटाई का मतलब सिक्के का हाइट हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कितना दिया है? 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर। ये भी आपका हो गया, दोनों के दोनों दिए हैं, दिया है, निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है, कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं आपको पूछा गया है, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि धनाभ को पिघलाकर, पिघलाकर क्या बनाया गया बेटा? सिक्के बनाया गया है, बनाए गए हैं। अतः दोनों का आयतन बराबर होगा, आयतन बराबर होगा ना। यहाँ पे लिखिएगा अतः, अतः, अतः धनाभ का आयतन, धनाभ का आयतन, आयतन बराबर, बराबर धनाभ का आयतन बराबर कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं पूछे है ना। तो कितने सिक्के भैया? एक बड़े से धनाभ को पिघलाकर छोटे छोटे बहुत सारे सिक्के बनेंगे, मेरे को नहीं पता कितना सिक्के बनेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, धनाभ का आयतन बराबर n इंटू सिक्कों का आयतन, या फिर n सिक्कों का आयतन, n सिक्कों का आयतन। धनाभ का आयतन बराबर कितना हो गया बेटा? n सिक्कों का आयतन। धनाभ का आयतन कितना हो जाएगा? l इंटू बी इंटू एच, जो कि आपको दिया हुआ है 5.5, ठीक है, सेंटीमीटर इंटू कितना हो गया बेटा? 10 सेंटीमीटर इंटू कितना बेटा? 3.5 सेंटीमीटर बराबर n इंटू सिक्कों का आयतन कितना हो जाएगा? सिक्के कैसे हैं? बेलनाकार, तो बेलन का आयतन लगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। इसको भी उस फॉर्म में लिख दो क्या? एल इंटू बी इंटू एच के फॉर्म, फार्मूला के फॉर्म में। चलिए इसको भी लिख देते हैं, पहले दोनों को फार्मूला के फॉर्म में लिखते हैं। ये हो गया आपका एल इंटू बी इंटू एच, ये धनाभ का आयतन हो गया। ये फार्मूले में एन इंटू पाई आर स्क्वायर एच, चलिए इस फॉर्म में ही लिखते हैं। अब इसको लिख लो, डायरेक्टली लिख देता हूँ इसको मैं, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। ठीक है, ये किसमें बेटा? सेंटीमीटर क्यूब में है। ओके, चलिए इधर n इंटू पाई का मान 22/7 इंटू, कैलकुलेशन के समय यूनिट इतना कंपलसरी नहीं है, लास्ट में लगा लेना। ठीक है, चलिए इसको करते जाते हैं। n इंटू पाई का मान 22/7, h का मान, r का मान देख लीजिए, इसका r कितना है बेटा? 1.75/2, मतलब इसको ऐसा लिख दूं 1.7, 175/200,
लिख सकता हूँ 1.75 है तो कॉमन सी बात है, पीछे में 2 अंकों के बाद अगर दशमलव है तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा, और 2 तो ना ऑलरेडी नीचे था, तो 175/2, फिर से 175/2 200, आर स्क्वायर था इसलिए एच का मान कितना है, इसका एच है 2। ठीक है, चलिए अब जो जो करता है डायरेक्टली काटिए, इसको भी उसी फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो गया आपका 55/10 इंटू 10 इंटू 35 कितना हो गया बेटा 10 बराबर, चलिए n इंटू, इधर कुछ करता है तो काट दो, नहीं करता है तो एज इट इज लिखना ना, ये कटेगा, ध्यान से देखिएगा, 25 सत्ते और 25 अट्ठे, इधर भी 25 सत्ते और 25 अट्ठे, ये 2 हो गया। चलिए और कुछ कटता है तो काटो, देखते जाओ, इस 10 से एक 10 तो और कट गया, ठीक है, और काटो, 5 सत्ते 35, 5 दूने 10, ये और कट गया, और कटेगा, इस 7 से इस 7 को काट दिया, और कुछ, ये 2 से और कटेगा, लेकिन ये अभी मत काटो, उसको ऐसे रहने दो, इधर कुछ दिख रहा है, ये और कट जाएगा, 11 25 55, 11 दूनी 22, और कुछ, चलिए अब जो जो बचा लिखिए, यहाँ 5 बचे हैं, 7 बचे हैं, नीचे में 2 बचे हैं ना, तो ये लिखो गया 5 5 इंटू 7/2, इधर बचे हैं, उधर इधर n बचा है इंटू, यहाँ पे 2 बचा है इंटू, और कुछ बचा ऊपर में 7 बचा है, एक और 2 बचे हैं, नीचे में कौन कौन बचा है देखो तो, इधर यहाँ पे 8 बचा है, यहाँ भी 8 बचा है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8 इंटू 8। आप काटिए, चलिए जो जो बचा है, और ठीक है, ये 7 से डायरेक्टली एक साथ कट गया, और कुछ, ये 2 चौके 8, 4 हुआ, ठीक है, और ये 2 दूने 4, ये और 2 कट गया, ठीक है, और कुछ, अब 8 और 2 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है बेटा 2, ये 2 से ये 2 भी कट गया, ठीक है, और अब यहाँ पे सिर्फ बचा है n/8 बचा है, इस तरफ बचा है 5, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, इस तरफ बचा है 5 बराबर n/8, ये 8 इधर आगे गुणा हो जाएगा, इधर भाग में है तो n का मान कितना हो गया, 8 पंचे 40। तो आपको पता है टोटल 40 सिक्के बनाए जा सकते हैं, है ना, यहाँ पे लिखोगे तो लिख लेना, अतः यहाँ पे लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो, अतः 40 सिक्के बनाए जा सकते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर नोट डाउन कर लिया, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, आगे बढ़े बिल्कुल। चलिए 16 नंबर देखिएगा, 16 नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ और आपको क्वेश्चन ऊपर में स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा। क्वेश्चन देखिए, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3300 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिएगा जो जो दिया है, 16 नंबर है दिया है, सिंपल सा चीज है एकदम, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया है बेटा आपको, 24,750, 24,750 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ये दिया है आपको। और दूसरा डेटा क्या दिया है पता है, एक और डेटा दिया है, यहाँ से कुछ निकलेगा तो निकाल लेना, ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट दिया है आपको, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 3300 घन सेंटीमीटर, बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए बोले है ना। चलिए बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना दिया बेटा, 2πr/h बराबर दिया है 3300 सेंटीमीटर वर्ग। ओके, चलिए कैलकुलेशन करते हैं फटाफट यार, जो जो दिया हुआ है देख लीजिए। देखिए इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया ना, ये आपको दिख रहा है। मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। पहली चीज, किसी एक समीकरण से r या h की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करूं, वहां से मेरे को r या h मिलेगा, फिर ले जाके पुट करूंगा तो r h मिलेगा, इस टाइप का कर सकता हूँ। दूसरी चीज,
इन दोनों समीकरणों को डायरेक्टली आप भाग दे दो, भाग दोगे ना तो कुछ डेटा जो है वो कट जाएगा, जो बचेगा उसका आपको आंसर निकालना है। ये मेरे को ऐसा दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले भाग विधि मेरे को आसान लग रहा है, मैं उसी विधि से सॉल्व करना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर चलिए समीकरण 1 कितना है बेटा आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच बराबर 24,750 बटे 3300। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एक एस से एस कट गया, यहाँ पे बचा है सिर्फ r/2। ठीक है, इधर क्या बचा, ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ 33 है तो कॉमन सी बात है, ये 11 टेबल में तो ऊपर भी 11 आएगा। ठीक है, 11 टेबल से देखो डिवाइड करके, 11 दूनी 22, 2 बचा होगा, 11 दूनी 22। ठीक है, मतलब 11 दूनी 22 हुआ, 2 बचे थे 27 बन गया, फिर 11 दूनी 22, 5 बचा हुआ, 11 पंचे 55, नीचे 11 तिया 33। ठीक है, ये 30 हो गया। अब और काटो, ये ये 15 बार में जाएगा ना। ठीक है, 15 दूनी कितना हो गया 30, तो आर का मान कितना हो गया 225 बटे 15। ठीक है, 15 के टेबल से 15 में 15 225 होता है, तो आर का मान कितना आ गया बेटा 15, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर, एकदम आसानी से निकल गया। देखो निकला आर का मान। अब इस आर के मान को ले जाके आपको क्या निकाला, एच का मान किसी भी एक समीकरण में पुट कर दो, या तो इसमें या तो इसमें, ये छोटा है तो इसमें पुट करते हैं, आसानी से निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेगा आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 पाई इंटू आर का मान कितना है बेटा आपका 15 इंटू एच मेरे को नहीं पता, ये हो गया 3300। चलिए अब एच बराबर निकालते जाओ यार, ये 3300 बटे में 2 पाई इंटू आर का मान कितना है 15, एच बराबर, चलिए पाई के मान को रख देते हैं पहले। पाई का मान कितना हो गया 22 बटे 7 है ना, सॉरी नीचे में 22 ऊपर में 7 इंटू एच 15 का मान ये 15 रख दिया। एच बराबर जो जो कटता है वो काट दो ना ध्यान से, 11 तिया 33, तो ऊपर 300 हो गया बेटा, नीचे में इंटू ये 7 हो गया, ये देखिए 11 तिया 33 ऊपर का काटा, 11 दूनी 22 नीचे का 2 हो गया, ये 15। ठीक है, और करते हैं तो और काट दो, ये 15 दूनी कितना हो गया बेटा 30, ये 20 तो हो गया होगा आपका, है नी, तो ये 20 इंटू 7 इंटू 2 दूनी कितना हो गया बेटा 4, ये 4 पंचे 20 हो गया, तो ये 5 आ गया यहाँ पे। तो एच बराबर कितना हो गया 5 इंटू 7, 7 पंचे कितना हो गया बेटा 35, ये देख लीजिए 35 सेंटीमीटर आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। सो बच्चों हमारा ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होता है। सो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।